जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के वीडियो बताए जाएंगे। राशिफल के स्पेशल वीडियो होते हैं, साथ ही में एक टिप्स होती है जो आपके प्रश्नों का उत्तर होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपका आज रहेगा राशिफल और कौन सा छोटा उपाय करके आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। कैरियर में आने वाली दिक्कत और कैरियर में होने वाले परिवर्तन, ये दोनों के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, समय सबसे पहले हम देखेंगे आज का क्या कहता है पंचांग हमारा और साथ ही में क्या रहेगा राशिफल। तो चलिए हम शुरू करेंगे, लेकिन अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो शुरू करते हैं पहले आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, पी संवत 2548। दिनांक है आज 18 सितंबर 2022 और इतवार का दिन है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, 16:34 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि रहेगी। अष्टमी का श्राद्ध जो है आज किया जाएगा, यानी आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। और खास तौर पर नक्षत्र मृगशीर्ष रहेगा जो 15:11 तक है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी और सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। और इस 6:33 तक, सुबह 6:33 तक सिद्धि योग है और इसके बाद व्यतिपात योग होगा। व्यतिपात अशुभ योग कहा जाता है। और तैतिल करण रहेगा और राशि जो है मिथुन रहेगी। क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का पंचांग। चलिए हम जान लेते हैं राशि। शुरुआत पहले हम करेंगे मेष राशि से। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपके मन की इच्छाएं परिपूर्ण तो होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी में कोई नुकसान न हो इसका ध्यान देना जरूरी है। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो बिना किसी की सलाह के न करें, यह जरूरी है। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत निर्णय न लीजिए। अपने परिवार और अपने घर के बारे में जरा सोच के ही काम करिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। गाय को गुड़ खिलाइए, पितरों का तर्पण कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए आज मन की इच्छाएं परिपूर्ण होने में थोड़ा सा विलंब लग रहा है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। मैनेजमेंट पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कोई नया व्यवसाय अथवा तो नई कोई चीज शुरू करने जा रहे हैं तो जरा ध्यान रख के करिए, यह जरूरी है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। माता पिता के बीच का संबंध भी अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए और पितृ तर्पण जरूर करिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का। छठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनको आपके अपने काम करने की जो तरीके हैं उन तरीकों को बदलना होगा। यात्रा वगैरह की जो योजना आपने बनाई थी उसे आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होगी और साथ ही में विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। जो लोग विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय ठीक है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और साथ ही में पितृ तर्पण जरूर कीजिए। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको अपने आयोजन में परिवर्तन करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी विद्यार्थी हैं तो जरा ध्यान रख के पढ़ाई करिए। कंपटीशन वगैरह में नुकसान की संभावना है। अगर आप यात्रा वगैरह पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विदेश यात्रा वगैरह में भी सफलता मिलेगी।
माता और पिता के बीच में थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, नए प्रेम संबंध जुड़ेंगे। क्या करना होगा? तो आज आप एक गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। पितरों का तर्पण जरूर करें। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए कुछ योजना आपकी है, उन योजनाओं में आप सफल भी होंगे। वास्तविक रूप से जमीन मकान बेचने का जो प्रश्न है उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी वाली बातों का आज समझौता होने के चांस है। पैसे जो फंसे हुए हैं वह वापस आते हुए नहीं दिखाई देते। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान को लेकर जो दुख था उसमें राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें। पितरों का तर्पण जरूर करें। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठनाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कार्यक्रम अच्छे हैं। जो नए कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हैं, और जो अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बाहर वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। पैसों का लेन देन अगर करना है तो वह समय अच्छा नहीं है। क्या करेंगे आप? तो आज घी का दीपक जलाइए और पितरों का तर्पण कीजिए। एक गरीब को ब्राह्मण को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। इच्छा और कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा मिलेगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगे। अपने पुराने मित्रों को का साथ सहकार लेने की आवश्यकता है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी होगी। जल्दबाजी का कोई निर्णय लेने जैसा नहीं है। समय के हिसाब से आप अगर परिवर्तन करेंगे तो आपका समय बढ़िया रहेगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना और साथ ही में यात्रा प्रवास का योग बनना यह अच्छा चीज है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान दीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस में कुछ सफलताएं मिलेगी। यात्रा वगैरह हो सकती है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे और गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। पितरों का तर्पण जरूर करिए। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। इकोनॉमिकल रूप से आज का दिन थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी का निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। जो भी ग्राहक आपके आए हुए हैं वे छूटते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं दिखाई देता। संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी, लेकिन विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा दिखाई देता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए। पितरों का तर्पण कीजिए। गरीब को भोजन दीजिए। दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। गश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। खास तौर पर पैसों का लेन देन करने का समय अच्छा नहीं है। सब पति पत्नी का संबंध अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। पितरों का तर्पण जरूर कीजिए। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं। पति पत्नी का संबंध अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताओं की वृद्धि भी होती हुई दिखाई देती है। आप नए नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए सामान्य रूप से फायदेमंद दिखाई दे रही है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत कीजिए। पितरों का तर्पण जरूर कीजिए। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल।
अब हम जान लेते हैं आपके टिप्स। टिप्स में आज यह है कि अगर आपको नौकरी या आपको रोजगार में कहीं ना कहीं तकलीफ पड़ रही है, आपको या तो नौकरी मिलती है फिर वह नौकरी छूट जाती है, या आप उस नौकरी में स्थिर नहीं रह सकते, तो वजह क्या हो सकती है? क्या ज्योतिष में उसका कोई उपाय है? तो यह हम आज सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए आपने व्यापार किया, दूसरे मित्रों के साथ मिलकर व्यापार किया, फिर जल्दबाजी में आपका व्यापार बिगड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार बिगड़ता चला जाता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो मित्रों, इसकी दो ही वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह यह है कि आपका मन स्थिर नहीं होगा। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जो काम आप कर रहे हो वह काम आपके कैपेसिटी के बाहर का है। यह दो चीज़ें इम्पोर्टेंट। फिर तीसरी एक चीज़ आपको देखनी होती है कि आपका जो मन है, जो उस पर प्रति आपकी लगन, जिसको हम क्या कहते हैं, उसकी अपनी लगन, तो वह लगन आपकी नहीं रहती है। यानी काम के प्रति की वफादारी, अगर आप अपने काम को बराबर रूप से अंजाम देंगे तो वह अंजाम आपका अच्छा रहेगा। यह तीन चीज़ें चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको काम की, जो काम आपको अच्छी तरह आ रहा है उसी काम में आप पढ़ें। दूसरी बात, अगर आपको काम जो भी कर रहे हैं उसमें आप लगन से करिए, टाइम से उस काम के पीछे दौड़िए। अगर आप टाइम छोड़ के काम को जाएंगे, मन में आएगा करेंगे, होता है, चलता है, तो फिर आपको काम में सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ यह होती है कि अपनी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी है कि भाई मैं 5 लाख रुपए खेल सकता हूँ अथवा लगा सकता हूँ, तो आप 5 लाख अगर आपके पास पड़े हैं तो मित्रों आपको 2.5 से 3 लाख रुपए से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपका ठीक रहेगा। मन की स्थिरता की जो बात हो रही है, तो अगर आपका मन स्थिर नहीं है, हमने कहा कि भैया आप शेयर बाजार करो, आप कूद पड़े शेयर बाजार में। इसी समय आपके पिताजी आए, बोले नहीं भाई ये तो गलत कर रहा है, तुमसे किराने की दुकान चलानी है। आप छोड़ के किराने की दुकान में घुस गए। फिर तीसरे कोई आए तो वो बोले नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, नौकरी करनी चाहिए, तो आप नौकरी में चल दिए। फिर चौथे में आया कि नहीं भैया ये तो गलत कर रहा है, आपको तो ऑयल पेट्रोलियम का व्यापार करना है। अच्छा ठीक है। फिर किसी ज्योतिषी के पास पहुंच गए तो उन्होंने कहा आपको तो लोहे का कारखाना डालना है। इस तरह से जब आपके मन में द्विधा भाव होगा तो मित्रों निश्चित तौर पर आपको नुकसान होगा। तो दर्शक मित्रों, यह सब न हो, इसके लिए आप नियमित भगवान शिव की आराधना कीजिए और अपने घर में नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल डालकर भगवान को आराधना कीजिए। निश्चित आपको इसमें सफलता मिलेगी। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।